तो ये हेडफोन्स उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाउड बेस के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो इंपॉर्टेंस देते हैं क्लैरिटी, डिटेलिंग एंड बैलेंस साउंड को। और अगर आप एक ऐसे वायरलेस हेडफोन्स ढूंढ रहे हो जो जेन्युइनली ऑडियोफाइल ट्यूनिंग ऑफर करे, तो आज का वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं Sennheiser के HDB 630 वायरलेस ऑडियोफाइल हेडफोन्स। एंड ये सिर्फ रिव्यू नहीं है, इसमें मैं आपके साथ अपना 1 महीने का पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि ये प्रीमियम सेगमेंट का कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट अनबॉक्स करते हैं। लेट्स सी बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो कुछ इस टाइप की प्रीमियम पैकेजिंग में आता है और इधर हाई रिजोल्यूशन ऑडियो की बैजिंग। इनसाइड द बॉक्स यू विल गेट BTD 700 डोंगल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये हेडफोन्स AAC कोडेक के साथ Qualcomm aptX HD एंड aptX एडेप्टिव सपोर्ट करते हैं। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगी इन हेडफोन्स की, कि आपका फोन aptX HD या एडेप्टिव या हाई रिजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करे या ना करे, जो यहाँ पे BTD 700 डोंगल दिया है, इसको जस्ट अपने Type-C पोर्ट पे प्लग इन करो और चाहे आपके पास कोई 5000 रुपए का सस्ता सा फोन भी है, वहां पे भी आप हाई रिजोल्यूशन ऑडियो एक्सपीरियंस कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रीमियम कैरिंग केस मिलता है जिसके ऊपर Sennheiser की ब्रांडिंग है, और ओपन करते ही सबसे पहले मिल जाते हैं अपने Sennheiser HDB 630 हेडफोन्स। देन एक Sennheiser की Type-C to C ब्रांडेड केबल, एक 3.5 mm राइट एंगुलर ऑक्स केबल जिसके ऊपर Sennheiser की ब्रांडिंग है, देन एक इन फ्लाइट एडेप्टर, देन एक क्विक यूजर मैनुअल, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट Sennheiser का BTD 700 Type-C ब्लूटूथ वर्जन 5.4 डोंगल, जिसको आप किसी भी USB पोर्ट में प्लग इन करके 24 बिट 96 किलोहर्ट्ज का aptX लॉसलेस ऑडियो एक्सपीरियंस कर सकते हो। इवन आपका डिवाइस सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन इस डोंगल के साथ आपको लॉसलेस हाई रिजोल्यूशन ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही गेमर्स को बहुत तगड़ी चीज मिलने वाली है, दैट इज 30 ms की लो लेटेंसी। और हाँ, ये ओराकास्ट को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप 2 या 3 या 4 हेडफोन यूज कर रहे हो जो कि ओराकास्ट कंपेटेबल है, तो वो इसके साथ पेयर हो जाएंगे और 4 लोग अलग अलग हेडफोन पे एक ही कंटेंट देख सकते हैं। और पता है सबसे कूल चीज क्या है, कि अगर आप इसको अलग से मार्केट में परचेज करोगे तो ये 5 से 6000 रुपए का आता है, लेकिन HDB 630 के साथ ये बिल्कुल फ्री है। तो अब बात करते हैं HDB 630 के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो एज वी ऑल नो, जर्मन इंजीनियरिंग इज टॉप नॉच एंड Sennheiser अपने आप में एक लेगेसी है, एंड उस लेगेसी के फुटप्रिंट्स आपको इन हेडफोन्स पे भी देखने को मिलते हैं। लाइक सॉलिड बिल्ड, कंफी सॉफ्ट कुशन ऑन ईयर कप्स, प्रीमियम मैटे फिनिश जो कि फ्लैशी ना होकर शटल है। और जनरली हेडफोन्स के हिंजेस काफी हल्के फील होते हैं, लेकिन ये पूरे स्टर्डी हैं। और बात रही क्लैंपिंग फोर्स की, तो यार बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। और पता है इसका क्या फायदा है, मैंने 3-4 घंटे इनको लगातार यूज किया है, मूवीज देखी, कई बार है ना सीरीज के 2-3 एपिसोड लगातार देख लिए, हल्का सा भी मुझे पेन फील नहीं हुआ। और एक चीज, अगर आपने पहले कभी हेडफोन्स यूज किए होंगे, थोड़ी देर बाद आपको दबा दबा महसूस होने लगता है, तो वो चीज इन हेडफोन्स के साथ बिल्कुल नहीं है। और ये एक्सपीरियंस मैं आपको 1 या 2 दिन का नहीं बता रहा हूँ, लास्ट 1 मंथ का है। एंड ट्रस्ट मी यार, मुझे इतना सा भी डिस्कंफर्ट आज तक महसूस नहीं हुआ। एडिशनली इनका कैपेसिटिव टच कंट्रोल पैनल, जिसमें आप स्वाइप अप एंड डाउन फॉर वॉल्यूम, लेफ्ट फॉर कॉल ड्रॉप और राइट फोन उठाने के लिए, टैप फॉर पॉज एंड प्ले, और अगर आप 3 सेकंड होल्ड करते हो तो पावर ऑफ, और 5 सेकंड फॉर पेयरिंग मोड। मतलब ये होती है प्रीमियम वाइब। अब अगर इसकी मेन हाईलाइट दैट इज साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो इन हेडफोन्स का साउंड सिग्नेचर बहुत ज्यादा न्यूट्रल और बैलेंस्ड है, और ये हेडफोन्स सेम एज स्टूडियो ग्रेड की ऑडियो डिलीवर करते हैं। अब अगर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो इन हेडफोन्स का जो बेस है वो टाइट होने के साथ साथ कंट्रोल्ड है, लेकिन ओवर बूस्टेड नहीं। मतलब कि लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में आपके सर में दर्द नहीं होगा। वहीं इसका जो सब बेस है वो एकदम क्लीन एक्सटेंड करता है विदाउट एनी डिस्टोर्शन। कहने का मतलब ये है कि ये हेडफोन्स बेस के मामले में एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी पर। देन इन हेडफोन्स का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है दैट इज मिड रेंज। मतलब कि जब मैंने इनको पहली बार एक्सपीरियंस किया, आई वाज लाइक कि इतने क्रिस्टल क्लियर और नेचुरल वोकल्स भी होते हैं। और यार मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 1-2 गाने सुने, मैंने मल्टीपल जॉनर के अलग अलग सॉन्ग सुने हैं, जिसमें मेल फीमेल के डुएट और सोलो सॉन्ग्स भी थे। और यार एक अलग ही लेवल की वाइब और मतलब रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, सेम एज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टूडियो ग्रेड ऑडियो, वो इन हेडफोन्स पे आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। अब अगर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात करूँ, तो इन हेडफोन्स का एक्सपीरियंस इज हर इंस्ट्रूमेंट, इवन कोई भी जो बैकग्राउंड में सिर्फ एक बार प्ले हुआ है, वो आपको एकदम क्लियर सुनाई देता है। समझ रहे हो ना, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी स्पेस, अलग लेयरिंग, और एक ऐसा स्पेस क्रिएट होता है जिसमें आर्टिस्ट के वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट सब कुछ अलग अलग लेयर्ड रहते हैं। अब देखो
किसी भी हेडफोन्स का जो सबसे क्रूशियल पार्ट है वो है हाइज, स्पेशली उस केस में जब आपकी बेस और मिड रेंज बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बैलेंस्ड हो। बट सेनहाइजर के HDB 630 यहाँ पे भी ओवर परफॉर्म कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइज में एक एक डिटेलिंग, वो भी बिना हार्शनेस के। इवन हाई वॉल्यूम पर भी कोई तीखी आवाज नहीं, और आपके लॉन्ग सेशंस जो हैं वो इतने कम्फी रहते हैं, ना तो आपको बेस चुभती, वोकल्स एकदम क्लियर आते हैं, और जो हाइज का तीखापन है वो तो आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। समझ रहे हो ना, जो साउंड में स्पार्कल है उसको कंट्रोल करके शार्प आवाज नहीं आने देता। एंड यार इसका फायदा ये है कि आपके ना तो ईयर्स हार्म होंगे, और जो लॉन्ग सेशन लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो भी इंजॉयबल रहेगा। और हाँ, एक चीज, क्लोज्ड बैक हेडफोन्स है, लेकिन जो साउंड स्टेज है वो आपको एकदम ओपन फील होता है। तो अगर यहाँ पे मैं साउंड सिग्नेचर को एक पर्टिकुलर नेम दूं तो वो मैच्योर्ड, रिफाइंड एंड एंगेजिंग है। समझ रहे हो, पैसे वाली बातचीत है एकदम। अब थोड़ा और बेटर समझने के लिए इसको सोनी के XM6 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जो कि सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आते हैं। तो सोनी XM6 का ज्यादा फोकस कंज्यूमर फ्रेंडली ट्यूनिंग और स्ट्रॉन्ग ANC पर है। बेस थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होने के साथ साथ ओवर बूस्टेड भी है, एंड जनरली कंज्यूमर को थोड़ा बेस हैवी चाहिए, जिस वजह से वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड सेनहाइजर HDB 630 का जो ऑडियो है वो न्यूट्रल होने के साथ साथ डिटेल्ड ओरिएंटेड है। इसमें इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन के साथ साथ मिड क्लैरिटी ज्यादा महसूस होती है, और लॉन्ग लिसनिंग सेशन सोनी के कंपैरिजन में सेनहाइजर पे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप ANC फर्स्ट हो, आपको तगड़ा बेस और थोड़ा पंची साउंड चाहिए, तो सोनी XM6 आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है। बट ओवरऑल आई फील अगर आप साउंड फर्स्ट हो, बैलेंस्ड स्टूडियो ग्रेड ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो सेनहाइजर के HDB 630 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इन दिस प्राइस सेगमेंट। अब सेनहाइजर के हेडफोन्स के थोड़े स्मार्ट फीचर, एप्स एंड कस्टमाइजेशन पर आए तो इसके लिए एक ऐप आता है, दैट इज सेनहाइजर स्मार्ट कंट्रोल प्लस, जहां पर आपको पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ANC कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी मोड एडजस्टमेंट एंड साउंड पर्सनलाइजेशन जैसे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। एंड यार इसमें जो पैरामेट्रिक EQ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड माई पर्सनल फेवरेट है। मतलब आपका जैसा भी ऑडियो टेस्ट हो वो यहाँ पे कुछ ही सिंपल स्टेप्स में ट्यून हो जाता है, बट ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सीरियस लिसनर हो देन यू विल लव इट। अब देखो यार, इन हेडफोन्स का जो ANC परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल है। लाइक AC की नॉइज, फैन नॉइज, ट्रैफिक की नॉइज, या फिर एरोप्लेन का नॉइजी इंजन। यार इन हेडफोन्स को एक बार लगा लो, जितनी भी नॉइज है ना सराउंडिंग में कंप्लीटली कट हो जाती है। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, ANC इफेक्टिव तो है, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है जो कि अदर हेडफोन्स में देखने को नहीं मिलता। जब भी आप ANC ऑन करोगे अदर हेडफोन्स पे, वहां पे जो साउंड क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है, बट यहाँ पे ANC ऑन के बाद भी साउंड क्वालिटी मेंटेन रहती है। और यार आपको इतना सा भी साउंड में कंप्रेशन ANC ऑन करने के बाद सुनाई नहीं देगा। अब देखो यार, सब कुछ अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो इन हेडफोन्स की मेन हाइलाइट्स में बैटरी ऑल्सो देयर, और ब्रांड यहाँ पे क्लेम करता है 60 आवर का बैटरी बैकअप, लेकिन मेरी टेस्टिंग में अराउंड 53-55 आवर का बैटरी बैकअप मुझे ANC के साथ मिला है, विच इज कंप्लीटली इनसेन। मतलब वीक में एक बार चार्ज करो, फिर कितना ही ट्रेवल करो, कहीं भी यूज करो, आपको दोबारा चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहीं अगर इनके साथ फोन कॉल्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो वो भी काफी अमेजिंग है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप हेडफोन्स पे बात कर रहे हो या मोबाइल फोन पे। समझ रहे हो ना कि माइक्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि मोबाइल और हेडफोन्स के माइक में डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं तो आपको कभी भी हेडफोन्स से मोबाइल पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पे, दैट इज हु शुड बाय दिस। तो अगर आप एक सीरियस लिसनर हो जिसको क्लैरिटी और डिटेलिंग तो चाहिए ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो साउंड सिग्नेचर है वो बैलेंस्ड और न्यूट्रल ही रहे, जिससे लॉन्ग लिसनिंग सेशन कंफर्टेबल हो और अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिल जाए, तो सेनहाइजर के HDB 630 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे रिफाइंड एंड ऑडियो फाइल फोकस्ड हेडफोन है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही परफॉर्म करेंगे। तो इनका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।